दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं पियरिया रोड पे 450 वर्ष पुराना शिव मंदिर है और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं इस विषय में उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक दिव्य पोखरा है, एक अद्भुत धुनी है और राम जानकी जी का भी मंदिर है। आइए चलकर अपने वीडियो के माध्यम से आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये मंदिर भव्य और अद्भुत है। यहाँ पर हनुमान जी की भी मूर्ति है और भगवान शंकर जी का भी मंदिर है और ये अद्भुत मंदिर है। लगभग 450 वर्ष पुराना मंदिर है और ये शिवलिंग देखिए। और यहाँ पर शिव परिवार भी है, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी। अद्भुत मंदिर है और यहाँ पर अखंड ज्योत भी जलती रहती है। अखंड ज्योत भी यहाँ पर जलती रहती है। और यही वो दिव्य पोखरा है जो बहुत प्राचीन पोखरा है। और ये राम जानकी जी का मंदिर है। लड्डू गोपाल भी हैं यहाँ पर। भगवान कृष्ण का मंदिर है, दुर्गा माई भी हैं। और यहाँ पर एक दिव्य धुना है। इस धुने की बहुत विशेषता है। ये धुना 24 घंटा चेतन रहता है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि इस धुने को दिखाएं। और ये तालाब है, तालाब की बहुत दिव्यता है, अद्भुत तालाब है। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे और यहाँ के सेवादार भी हैं, उनसे इस मंदिर के विषय में चलकर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुजी राम। गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्रीनिवास उपाध्याय। जी गुरुजी। जी गुरुजी आपका गृह स्थान कहाँ है? यही है पियरिया। जी गुरुजी। गुरुजी इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में कुछ जानकारी। ऐसा है कि ये जो मंदिर है जी गुरुजी तकरीबन 500 वर्ष पुराना मंदिर है शंकर जी का। जी गुरुजी। और सामने सीताराम जी का भी मंदिर है। जी गुरुजी। और ये जो पोखरा है जी गुरुजी, इसकी खासियत ये है कि बलिया में दरदर मुनि के नाम पर जो ददरी मेला लगता है, बहुत प्राचीन काल से ही जो है यहाँ इसी मार्ग से जो है यात्री जाते थे लोग, जी गुरुजी, दर्शनार्थी वहाँ गंगा जी में स्नान करने के लिए। तो यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ सब लोग सतुआ जो है इसमें लेकर सतुआ खाते थे। यहाँ इसमें से लेकर सतुआ खाते, इसमें से पानी लेकर के यहाँ शान के सतुआ जो है यही खा करके लोग जाते थे यहाँ। ये दुही जो देख रहे हैं ये संत, ये जो है अच्छे अच्छे संत महात्मा जो है आते थे यहाँ पर। आइए अनवरत जो है जलता रहता था ये धुई जो है, और आज भी जलता रहता है। जलता रहता है। ये है यहाँ की स्थिति। गुरुजी क्या प्रमाण है गुरुजी कि ये 500 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर है? ये जो बुजुर्ग यहाँ के जो तकरीबन 80-90 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वो बतलाते हैं कि हमारे पिताजी भी नहीं बतला पाए कि ये कितना वर्ष पुराना है। उनके पहले बाबा भी नहीं बतला पाए, इसलिए हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि 400-500 वर्ष पुराना मंदिर है। जी गुरुजी, जैसे ये धुने के बारे में आप बताएं कि धुना किसके द्वारा रोज चेतन किया जाता है? ऐसा है कि यहाँ संत रहते थे, एक संत चले गए हैं बाबा धाम यहाँ से। वो जो है
पूरा जो है नीचे जो परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं जी वो जो है जूना अखाड़े से जी है वो वहाँ जा रहे हैं पूरे बाबा धाम शंकर भगवान के यहाँ तक जो है पूरा दंडवत दंडवत करके जी और परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। जी। अब कुछ दूर थोड़ा सा और शेष रह गया है, अब फिर वहाँ से फिर अब आ जाएंगे। उनकी कुटी को सामने जो है दिखाई दे रही है, स्पष्ट परिलक्षित है कुटी है, देखिए आपके सामने है जी गुरु जी। अब जब वो रहते हैं तो और संत भी यहाँ आ जाते हैं जी गुरु जी। अगर कोई बाहर से संत यहाँ पर आते हैं तो उनकी रुकने की व्यवस्था क्या है, उनके भोजन पानी की सुविधा क्या है? अगर कोई बाहर से संत आ रहा है तो गांव के लोग जो है अपनी उसकी व्यवस्था करते हैं। गांव के लोग जो है सारे लोग जो है, कोई भी संत आ जाता है तो यहाँ आते हैं और उनकी पूरी सारी व्यवस्था की जाती है। और हमारे यहाँ जो किसी संत का ऑलवेज वेलकम है। गुरु जी, इस मंदिर का कोई भूमि भी है, खेती भी है? खेती तो नहीं है, चकबंदी में जो है खेती इस मंदिर के नाम से कोई नहीं। मंदिर के नाम से कुछ जमीन चकबंदी में नहीं छूटा। गुरु जी, इस मंदिर का कोई खेती होती भी है क्या? खेती बाड़ी नहीं है, चकबंदी में नहीं छूटा है। मंदिर के नाम से कोई जमीन नहीं है। ये पोखरा जितना देख रहे हैं आसपास सब ये मंदिर के नाम से है। गुरु जी, जैसे यहाँ पर जैसे बता रहे कि जूना अखाड़ा, अवान अखाड़ा, नागा निवाणी, नाथ संप्रदाय, जी। और ये बहुत बड़े संत है। जूना अखाड़ा बहुत बड़ा अखाड़ा है। हाँ। और कहने का मतलब उनके द्वारा सुंदरीकरण के लिए कुछ विकास क्यों नहीं हो पाए अगर यहाँ रह रहे हैं? सुंदरीकरण के संदर्भ में विकास इसलिए नहीं हो पाया कि अब तक जो है जितने सांसद चाहे जो आते हैं, लोग वादा तो करते हैं और वादा करके फिर चले जाते हैं जी। ये चीज है। इस गांव के प्रधान द्वारा कुछ सहयोग मंदिर के प्रति? गांव के जो प्रधान है अभी जो उधर काम लगने जा रहा है, यहाँ यज्ञ होने जा रहा है कार्तिक महीने में 81 से जो यहाँ रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है जी। तो अभी ये सफाई का कार्यक्रम चारों तरफ से होगा। इस तरह की चुकी व्यवस्था है। ये यज्ञ का नेतृत्व कौन करेगा, किसके द्वारा किया जा रहा है? यज्ञ जो है एक संत आ रहे हैं, उनका नाम है पवन जी, उनका नाम है। अभी सागर पारी में यज्ञ कराए थे, वही यज्ञ कराने जा रहे हैं। कल मीटिंग है पूरे गाँव की, यहाँ बैठक बुलाई गई है 11 बजे दिन में। कल यहाँ रुद्र महायज्ञ होगा जी। और जितने दिन चलेगा यज्ञ चलेगा उतने दिन राम कथा होगी जी। ये राम कथा कौन कहेगा? वो पवन जी महाराज जो है उनका नाम है, जो कथावाचक है वही करेंगे। और रासलीला वगैरह जो है मथुरा वृंदावन से मंगाई जाएगी। इसमें जो है ये प्रोग्राम है। पूरे गाँव वासियों की मीटिंग कल बुलाई गई है, खुली बैठक जो है मंदिर पर बुलाई गई है। तो 11 बजे बुलाया गया है। पूर्व सूचना के अनुसार सब लोग यहाँ आएंगे। ये कार्यक्रम है। साल में कितने भंडारे हो जाते हैं गुरु जी यहाँ पर? अभी जो है ये छठिहार जो हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जी, उसमें 4-5 हजार लोगों की व्यवस्था थी यहाँ पर। बहुत बढ़िया भंडारा होता है, हर साल होता है यहाँ। अभी तो ऐसी जो छठिहार में हुआ था अभी भी हुआ है, बड़ा सुंदर हुआ था। साल में कितने भंडारा होते हैं? भंडारा तो कई हो जाते हैं साल में यहाँ, कई होते हैं। कुछ विशेष भंडारे जो हर साल होने हैं? जैसे कि जन्माष्टमी छठिहार है, उसको हर साल होना है, अपरिहार्य है, वो हर साल होता है, हर साल होता है वो। गुरु जी, यहाँ पर इतने संत रहे, क्या किसी की समाधि भी है क्या यहाँ पे? समाधि किसी की नहीं है यहाँ, समाधि यहाँ नहीं। अगर किसी संत का यहाँ पर शरीर पूरा हो जाता है तो क्या उसका जल प्रवाह किया जाता है कि अग्निदाह संस्कार किया जाता है? ऐसा है ना कि अब संत जो है के हिसाब से कि जैसे कि उनका किस अखाड़े से हैं, तो अगर अखाड़े से हैं तो वो लोग आकर के अपना उनकी व्यवस्था करते हैं। उनका एक नियम है ना कि किस हिसाब से करेंगे उसी हिसाब से काम करेंगे। यहाँ जहाँ वो अपनी सेवा दे रहे हैं तो समाधि तो वहीं लगती है। समाधि तो वहीं लगनी चाहिए। अखाड़ा कोई भी हो, लेकिन सन्यासियों का तो सिर्फ समाधि ही लगना है। यहाँ अभी किसी का जो है इंतकाल नहीं हुआ है कि समाधि हुई, ऐसा तो हुआ नहीं है कभी अभी। अच्छा। कोई संत हमारे हों, मतलब पूरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए। किसी संत यहाँ पर आए, कोई 2 साल 3 साल के लिए आता है फिर चला जाता है। पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए यहाँ पर, सही बात है जी। कोई मरा नहीं कि उसे समाधि दी जाए यहाँ। क्या गांव द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा उन संत को कि फिर वो वहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे? संत जो है वो फ्री होता है। अभी यहाँ है, कब कहाँ चला जाएगा संत का कोई दिमाग तो ठीक होता नहीं। वो कब कहाँ जाए कोई ठिकाना ही नहीं रहता। गंगा जी जो है जिस तरह से बह रही है उसी तरह संत होता है। अभी यहाँ है, कल दूसरे चला जाएगा, परसों दूसरे चला जाएगा, एक जगह तो रहता नहीं। गुरु जी, यहाँ की जैसे माने कि आप यहाँ पर पुजारी के रूप में हैं, एज ए मुख्य पुजारी, यहाँ पर कोई चमत्कार कुछ ऐसा यहाँ पर आपके कार्यकाल में जो आपने देखा हो, कोई अपना श्रद्धा से अपना मन्नत लेकर आया और यहाँ पर बाबा द्वारा
उसका काम मन्नत पूरा हुआ है। लेकर क्षेत्र से लोग आते हैं यहाँ जी। और उनकी मन्नत पूरी होती है। पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। इसका कोई प्रमाण गुरुजी? अभी जो पूरे सावन महीने में आसपास के 10 गांव से लोग यहाँ आते थे, माताएं बहनें आती थी, पूजा पाठ करते थे। जो मन्नत मान के गए हैं लोग, उनका जो हो गया है, उसके बाद अपना आकर अपना कार्यक्रम किए हैं, यहाँ अपना किए हैं, कथा कराते हैं, भंडारा कराते हैं, ये सब चलता रहता है यहाँ। ये तालाब की अभी तक सफाई क्यों नहीं हुई गुरुजी? सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया, देखिए अभी शुरू हुआ है ये, अभी यहाँ तक था, इस शुरू होकर देखिए निकाला गया, देखिए यहाँ ये निकालने का आपको शुरू, अभी सब निकल जाएगा, इसलिए कि यज्ञ हो रहा है ना। यज्ञ से पहले एकादशी को, कार्तिक एकादशी में यज्ञ होगी ना शुरू, उसके पहले सब साफ हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। जी गुरुजी। ये प्रोग्राम है, प्रधान से हमारी कल बात हुई, सचिव से बात हुई, और आएंगे लोग, उधर मिट्टी गिरवाएंगे, पूरा सब सफाई हो जाएगा। इस मठिया का कोई किसी के द्वारा जमीन भी कब्जा किया गया है गुरुजी? मठिया की जमीन तो कोई नहीं है, कब्जा किया गया है, जमीन ही नहीं है तो कब्जा कहाँ से कोई करेगा, जमीन ही नहीं है। ये परिसर जो है पूरा, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस पर किसी ने कोई कब्जा वब्जा नहीं किया है। कुछ लोग बता रहे थे गुरुजी कि यहाँ के जो कुछ थोड़ा जमीन था, जो भूमि था, ऐसा है कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि अगर उधर से कुछ नापदान वगैरह किसी का उसमें से गिर जा रहा है तो गलती है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोखरा है, इसमें नहीं गिराना चाहिए। खुद उनके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा इसी जगह में कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। इक्के दुक्के लोग इस तरह के हैं, और कोई खास बात तो नहीं है इस तरह की बात। गुरुजी उन लोग का नाम लेने में आपको डर लग रहा है क्या? फिर उनका बचाव करना चाहते हैं? जी ऐसा है, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ना, सब लोग बराबर हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है। अभी नहीं है कि किसी का नुकसान हो, सबका भला हो। जो यहाँ कुछ सहयोग कर रहा है उसका भी भला होना चाहिए, नहीं करता है उसका भी भला होना चाहिए, और बसाने का काम होना चाहिए, किसी को उजाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कोई इनक्रोचमेंट कर लिया है, कुछ को हटाना जरूरी हो गया है, ऐसा भी कोई नहीं है। गुरुजी कुछ और विशेषताएं जो आप बताना चाहें? देखिए भगवान शंकर का जो प्राचीनतम मंदिर है, जी गुरुजी, अब इससे बड़ी विशेषता क्या, ये देवाधिदेव महादेव हैं। अब इनके विषय में क्या कहना है? जो गुरुनाम गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, देवताओं में सर्वोपरि हैं ये। और इधर राम जी हैं, राम जी इनको भजते हैं और राम जी को अनवरत भजते रहते हैं। जी दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं और इष्ट भी हैं। जी गुरु जी, धूना कितने बजे चेतन सुबह और शाम होता है? ये सुबह जो है 4 बजे भोर में जो आ जाते हैं, और एक जो मंदिर के सेवक हैं यहाँ बगल में बैठे हैं, रामायण यादव जी, ये आते हैं और सब झाड़ झोड़ के साफ करते हैं, और उसके बाद धूप जलाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाकर काम शुरू करते हैं। ऐसे कार्तिक में यहाँ हम भागवत भी कह चुके हैं, किए हैं यहाँ 1 महीने। आपने? जी कई वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? तकरीबन 10 वर्ष पहले किए होंगे। यहाँ भागवत पूरे 1 महीना हम किए थे, पूरे गांव के लोग। पहला कौन था गुरुजी? पहले वो वाला मंदिर था कि ये वाला? पहले वो था, उसके बाद इसका निर्माण हुआ है। ये कितने वर्ष हो गए इस मंदिर को? उससे कुछ कम है, उसके अपेक्षा कुछ कम होगा लगभग। तो भी अभी जो है 200 से कम नहीं होगा, 200 वर्ष से कम नहीं होगा, 200 वर्ष से ऊपर ही होगा। ये भी बीच में जो है ये इसका गड़बड़ हो गया था, तो ऊपर मरम्मत हुआ है ना, ये ऊपर से छिज रहा था छत जो है इसका, तो जो है उसका मरम्मत वगैरह हुआ है। कुछ और बताना चाहते हैं गुरुजी? और कोई खास तो नहीं है, इसमें मछलियाँ बहुत बड़े बड़े रहती हैं। जी कितने बड़ी गुरुजी? इसमें मछली जो अभी जो है, पिछले साल मछली में जो है ये 30 किलो 40 किलो तक की मछलियाँ अभी भी इसमें हैं, इसके अंदर। ये जो मछलियाँ यहाँ पर वास करती हैं और रहती हैं गुरुजी, क्या गांव द्वारा उसको मार के खाया जाता है? ना ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जो है मछली जो है 2-3 बरस पहले जी, तो वो मछली मारे लोग, जब पानी इसमें कम हो गया तो मछलियाँ जो है मरने लगी जी। तो मरने लगी तो तय हुआ कि भाई जब मर जाएंगी तो कोई फायदा है नहीं, तो मारा गया, और उससे जो पैसे निकले वो मरम्मत करा दिया गया मंदिर का। जी गुरुजी, ऐसा हुआ। जी गुरुजी। गुरुजी, अगर कोई यहाँ आना चाहे और आपसे मिलना चाहे, अगर कोई सहयोग करना चाहे इस मंदिर के प्रति, तो कैसे आपके यहाँ आ सकता है? दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, महाराष्ट्र से, और फिर आपसे कैसे मिल सकता है? कोई भी संस्था हो, हिंदुस्तान की कोई भी संस्था हो, और चाहती है जो है मंदिर को, इसका रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट बन गया गुरुजी? ट्रस्ट बन गया है। ट्रस्ट का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन महाकाल के नाम से है, वो महाकाल के नाम से ट्रस्ट इसका हो गया, महाकाल ट्रस्ट। हाँ है, उसका नंबर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। और कोई भी अगर इसमें सहयोग करना चाहता है तो उसका ऑलवेज वेलकम है हमारे यहाँ। जी स्वागत करेंगे हम। कोई भी व्यक्ति आकर के अगर चाहता है ये करना, तो हम उसका स्वागत करेंगे, यही होना चाहिए।
गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए आपके द्वारा कुछ ऐसी वाणी जिससे दर्शकों के जीवन में परिवर्तन हो, जो अच्छा थॉट हो, कुछ आप बताने का कष्ट करें। जैसे किस संदर्भ में? जैसे आपकी वाणी सुनने के बाद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ अच्छी बातें जो आध्यात्मिक बातें हो और भगवान से जुड़ी बातें हों। हम बहुत ज्यादा कुछ तकरीर न करके ये कहना चाहेंगे हाँ। कि हम जो है दूसरे की जो है अच्छाई जो है ग्रहण करें। जी गुरुजी। एक ही स्लोगन जो है इसी को ले लें, बस इसी को जीवन उतार लें कि हम दूसरे की जो है सिर्फ अच्छाई लेंगे, उसकी बुराई को नहीं, उसकी बुराई से कोई मतलब नहीं। तो हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अपने को सुधारने की जरूरत है व्यक्ति को। मैंने आपसे बोला था गुरुजी कि जैसे कोई यहाँ आना चाहे और आपसे मिलना चाहे, कोई दिल्ली बम्बे, तो फिर आप पता बता दीजिए गुरुजी। स्वागत है, नंबर ले लीजिए मेरा, पता बता दीजिए कैसे वो आपसे मिल सकता है, कैसे इस मंदिर पर आ सकता है। जैसे अगर बलिया उतर गया रेलवे स्टेशन पे, बलिया रेलवे स्टेशन पर अगर उतरता है तो स्टेशन से बाहर जब वो आएगा और बताएगा कि बलिया लखनऊ मार्ग है, ये बलिया लखनऊ मार्ग है, तो उस बलिया और रसड़ा वाले जो ये मार्ग है उस पर जो है पियरिया गांव, तो बलिया और रसड़ा के बीच में पियरिया गांव स्थित है, जो रोड पर है। कोई उतार देगा, ये फेमस जगह है, औंधी पियरिया के नाम जाना जाता है, सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं, इसलिए रोड पर गांव है। अब बलिया लखनऊ मार्ग है, ये सबसे पहले खबर बलिया में क्या होता है यहाँ मालूम हो जाता है, जी लखनऊ में क्या होता है पहले यहाँ मालूम हो जाता है। इसलिए कि हम लोग जो है हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जगह पर हम लोग हैं, रहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद।